मोक्षामि नियम सारम केवली सुत केवली भणिदम मकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन पीर को कहो नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपने आत्मा का परिचय करना, तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर आदि की रुचि छोड़कर, उनका लक्ष्य छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि सिद्धों की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों की सामर्थ्य वाला है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में निजपना स्थापित करना, उसको ही अपना जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। देखिएगा यहाँ पर परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सारी ग्रंथ का स्वाध्याय हम यहाँ कर रहे हैं, जिसका 6वां अध्याय चल रहा है, निश्चय प्रत्याख्यान का, जिसकी 100 नंबर की गाथा आज अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए आगे आचार्य कुमकुम देव ने इस गाथा में क्या कहा है और उसकी टीकाकार पदम प्रमलधारी देव ने उसका किस प्रकार से स्पष्टीकरण किया है और पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से आचार्य कुमकुम देव और मुनिराज ने जो अपना भाव वहाँ व्यक्त किया है उसको वो वहाँ स्पष्ट करेंगे। गाथा का पाठ करते हैं। समम ज्ञान में है आत्मा, दर्शन चरित में आत्मा,
अर योग संबर और प्रत्याख्यान में भी आत्मा। मम यानी मेरे, मम ज्ञान में है आत्मा, दर्शन चरित्र में है आत्मा, वास्तव में मेरे ज्ञान में। आचार्य कुमकुम देव कह रहे हैं, ये आचार्य कुमकुम देव की पर्सनल डायरी है, समझ गए आप, जो हमारे महान पुण्य के उदय से हम यहाँ इसका वाचन कर रहे हैं। कहते हैं कि वास्तव में मेरे ज्ञान में आत्मा है, समझ गए आप। आचार्य कुमकुम देव कहते हैं कि मेरी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में मेरा आत्मा का आश्रय बरत रहा है। ज्ञान में आत्मा है मतलब क्या है, मेरे ज्ञान में आत्मा है का मतलब क्या है कि उनकी ज्ञान की पर्याय का आश्रय आत्मा, जो ज्ञान जहाँ से आ रहा है, प्रभावित हो रहा है, उसका आश्रय लिए हुए है, समझ गया है। मेरे ज्ञान में है आत्मा, मेरे दर्शन में है आत्मा, समझे नहीं आप। आत्मा में अनंत गुण है ना, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, प्रभुता है, विभुता है, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड है ना। ये ज्योति का पिंड है। तो कहते हैं आचार्य कुमकुम देव, मेरी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में शरीर का ज्ञान तो है, रागादिक परिणतियां शेष रह गई हैं, उनका ज्ञान तो है, पर वर्तमान ज्ञान की पर्याय में उनका त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय बरत रहा है। समझे, दृष्टि एक अपने स्वभाव की है और ज्ञान तो सभी का है, समझ में आए। तो इसीलिए वे कहते हैं कि वास्तव में यानी यथार्थ में, निश्चय से, कैसे मेरे ज्ञान में मेरा आत्मा ही जानने में आ रहा है, आत्मा का ही आश्रय बरत रहा है। वैसे तो देखा जाए वस्तु स्वरूप से अगर हम विचार करते हैं कि प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीव के कैसे अपना गायक प्रभु परमात्मा ही जानने में आता है। मौसी क्या प्रत्येक जीव के ज्ञान में उसका आत्मा ही जानने में आता है, क्योंकि उसे अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है ना, क्या, इसीलिए वह वहाँ से उसकी पर्याय स्लिप हो रही है। सही बात है, समझ में आया। ज्ञान का स्वभाव सुपर प्रकाशक है, लेकिन ज्ञानियों ने वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके क्या उनके निरंतर अपने आत्मा का आश्रय बरत रहा है। उनके उपयोग में है, उपयोग यानी दर्शन ज्ञान, दर्शन ज्ञान का वो है ना उपयोग, उसी उपयोग कहते हैं, ज्ञान दर्शन के ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं ना। तो उनके वर्तमान जो ज्ञान की पर्याय है, उसमें उनको साक्षात अपने आत्मा का आनंद हो रहा है, क्या आश्रय बरत रहा है। उस समय शरीर भी है साथ में और किंचित रागादिक परिणाम भी हैं, पर वे उसको सबको गौण करते हुए अपने आप को ज्ञायक प्रभु परमात्मा देखते हैं। यही ज्ञान का आश्रय है और यही ज्ञान में आत्मा है। क्या ये कला अगर आपने सीख ली है क्या, तो समझ लीजिए आपने संसार से टिकने की कला सीख ली है। सही बात है मौसी, अगर ये कला अगर आपने सीख ली है तो आपने अपने आत्मा को इस संसार सागर से निकाल लिया है। सही बात है क्या, और फिर भले ही आप जो है भगवान की कितनी भी पूजा करो, भक्ति करो, और ये चीज अगर आपके पकड़ में नहीं आई, क्या कुछ नहीं आया, ये समझिए आप। चाहे कितने भी आप व्रत कर लीजिए, चाहे कितने भी उपवास कर लीजिएगा, समझ में आया, वो आपके संसार सागर से निकालने की उसमें कोई शक्ति नहीं है। शुभ भावों में अशुभ भावों की तो बात नहीं करना, क्या समझ गए, अशुभ भावों की बात नहीं करना। अशुभ भाव तो है ही संसार में डूबने वाला,
लेकिन स्वभाव भी हमारी आपकी आत्मा की पर्याय में जो होती है उनमें भी ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वे आपकी आत्मा को इस संसार सागर से निकाल पाए। सही बात है। क्या? क्योंकि अनंत बार हमारे आत्मा ने ऐसे शुभ परिणाम किए हैं कि ये आत्मा 9वें गिरिवेक तक भी जा चुका, अनंत बार जा चुका है। समझ में आया? मुनि भी अनंत बार हो चुका है। मुनि व्रतधार अनंत बार गिरेवक उपजायो, ते निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। समझ में आया? इसीलिए आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं कि भाई साहब मेरे ज्ञान में तो निरंतर वर्तमान ज्ञान की पर्याय में तो अपना मेरा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ही बरत रहा है। क्या आचार्य कुंदकुंद देव ने 17वें नंबर की गाथा में समय सार जी में भी यही कहा है, आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। लेकिन अनादि काल से गे लुप्तता होने से गियों की प्रधानता पाए जाने पर पर्याय में कैसे वो अपनी आत्मा को भूल रहा है। क्या उसका उसे लाभ नहीं मिल पा रहा है। सीधी सी बात ये कहा जाए, जब हम जो है अपनी पर्याय का संबंध पर से जोड़ते हैं तो अपने गायक प्रभु परमात्मा को आपका लाभ आपको नहीं मिलेगा। समझे? सिद्ध परमात्मा जो है अनंत काल के लिए उनकी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की धाराएं निरंतर चल रही है। समझिए आप। और वैसा ही का वैसा आत्मा हमारे पास में भी है कि नहीं है? बोलो। है? हाँ माँ शक्ति से है तो शक्ति की स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? शक्ति का आश्रय लोगे कि नहीं? ज्ञान का ये धर्म है, पर्याय का धर्म ये है कि अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ली है। शक्ति का कहने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि उसे ऐसे ही छोड़ देना। अरे आप पे करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो तो आपका रहन सहन में भी बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सही बात है। ये लेने को है नहीं तो आप हो तो अरबपति खरबपति, लेकिन खा रहे हो खाए जीरा मन से रोटियां, तेल और जीरा है। ऐसा नहीं है। ऐसे ही आत्मा जब मैं आत्मा हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत वैभव वाला हूँ, प्रभुता से संपन्न हूँ, मंडित हूँ, सुशोभित हूँ, जब हमने यह जाना है तो फिर पर्याय का धर्म क्या है कि समस्त पर द्रव्य प्रभावों का आश्रय छोड़ के अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले। समझ में आया? समझने की कोशिश कीजिएगा भाई। आचार्य कुंदकुंद देव हैं, जंगल में रहते हैं, क्या करते हैं वे आखिर? इतनी बात तो हमें समझ में आना चाहिए। अपना व्याप्ति ज्ञान तो लगाइए। मुनराज है वो जंगल में क्या करते हैं? बस यही समझिए। बस अब उसका भोग चालू है उनके निरंतर। उनके ज्ञान में आत्मा है, उनके दर्शन में आत्मा, उनके रग रग में आत्मा है, उनके हर पर्याय में आत्मा वास कर रहा है। क्योंकि जगत में इससे सुंदर कोई वस्तु है नहीं है। क्या जगत में इससे सुंदर वस्तु आपके लिए नहीं है। इसीलिए आचार्य कुंदकुंद देव हमें यह बात बताना चाहते हैं, जगत के समस्त जीवों को यह बताना चाहते हैं कि मैं तो निरंतर सिद्ध समान जो भगवान आत्मा का स्वरूप है उसका मैं निरंतर अवलंबन लिए हुए हूँ, निरंतर मैं उसका आश्रय लिए हुए हूँ, और उसके आश्रय से मेरी पर्याय में निरंतर आनंद की धारा भी चल रही है। और हम क्या कर रहे हैं? हम किसका आश्रय ले बैठे हैं? शरीर का आश्रय ले बैठे हैं। हम किसका आश्रय ले बैठे हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, किसका आश्रय बस रहा है? हमारे संयोग का आश्रय है। देखो तो सही, मुनिराज अपने आप को कहाँ से देखते हैं और हम कहाँ से देखते हैं? दोनों की दृष्टि में कितना अंतर।
जहाँ दृष्टि सही नहीं है वहाँ तो चारित्र भी गड़बड़ी है। समझ में आया? तो कहते हैं आचार्य कुंदकुंद देव, वास्तव में मेरे ज्ञान में आत्मा है। ज्ञान में आत्मा है का मतलब क्या है कि वर्तमान ज्ञान की पर्याय अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप का आश्रय लिए हुए है। समझ में आएगा? ये समस्त संगी पंचेंद्री यह कार्य कर सकते हैं, एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव यह कार्य नहीं कर सकते हैं। क्या उनमें इस प्रकार की पात्रता ही नहीं है कि वे अपनी वर्तमान ज्ञान का आश्रय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को बना पाए। हमारे पास में पुण्य के उदय से इस संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय है, माँ जिनवाणी माता का समागम भी बरत रहा है, लेकिन हमारी ज्ञान की पर्याय को यह सोच लेना चाहिए कि जगत में अगर कोई आश्रय देने लायक है तो तेरा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, वही तेरे को पर्याय में सुखी कर सकता है। तो कहते हैं वास्तव में मेरे ज्ञान में आत्मा है, मेरे दर्शन में चारित्र में आत्मा है, मेरे प्रत्याख्यान में आत्मा है, मेरे संबर में योग में शुद्ध योग में यानी शुद्ध उपयोग में, योग का मतलब शुद्ध उपयोग में आत्मा है। समझ आप? अब ये कहना चाहिए कि उनकी हर पर्याय पर्याय का जो परिणाम चल रहा है उस पर्याय पर्याय में उन्हें अपना आत्मा का आश्रय बरत रहा है। आत्मा अनंत शक्तियों का भंडार वाला है ना, जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड है। गुण है तो उसके परिणमन भी है। समझ रहे आप? उन परिणमनों का आश्रय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। शरीर रागादिक साइड से है, संसार अवस्था में है, लेकिन आश्रय वो दर्शन ज्ञान चारित्र आदि का एक अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। अब देखिएगा, यह बात तो आचार्य कुंदकुंद देव ने हमें गाथा के माध्यम से बता रहे हैं। अब इसी के ऊपर दूसरे मुनराज पदम प्रबंधधारी देव मुनराज, हजारों वर्ष का अंतर होगा दोनों के। तो कहते हैं यहाँ इस गाथा में सर्वत्र आत्मा उपाधि यानी ग्रहण करने योग्य है ऐसा कहा है। पप्पू भैया हाँ, थोड़ा किसी के यहाँ से आपके मोबाइल में कुछ ऐसा सा हल्का सा डिस्टरबेंस आता है, थोड़ा देखिए जहाँ से भी आ रहा हो। हाँ मौसी, आपके मोबाइल में सही है ना? ये दूसरे मोबाइल की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें पप्पू भैया हैं, मम्मी है। एक मिनट मैं बता देता हूँ जिनके यहाँ से अब थोड़ा ठीक हो रहा है। और ये किसका नंबर नाम लगा दीजिए इसमें। और ये संतोष आंटी हैं और ज्योति हैं। अभी ठीक है। थोड़ा देखिए कहीं थोड़ा कुछ हो रहा हो कुछ ऐसा तो उसको देखिएगा। अब देखिए पदम प्रबंधधारी देव मुनराज इसी गाथा की टीका करते हुए कहते हैं, हजारों वर्षों बाद कैसे उन्होंने इसकी टीका की है। 1000 वर्ष हो गए होंगे उनको आचार्य कुंदकुंद गए हुए। उसके बाद पदम प्रबंधधारी देव मुनराज हुए, उन्होंने इस ग्रंथ की टीका की है। एक मुनराज दूसरे मुनराज की, समझ गए आप? टीका करते हुए कहते हैं इस गाथा में सर्वत्र आत्मा उपाधि है, ग्रहण करने योग्य ऐसा कहा है। आत्मा वास्तव में, अब देखिएगा, आत्मा वास्तव में अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है। क्या कहा? पहली लाइन क्या कही? आत्मा। अब आत्मा किसे कहना? आत्मा वास्तव में अनादि अनंत है। अनादि का मतलब इसका कोई जन्म नहीं है और ना इसका कोई अंत है। क्या इसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना इसका कभी अंत होने वाला है। आप लोग सब लोग कौन हो भाई साहब? आत्मा ही बताइए आप, है नहीं? और हम क्या मानते हैं? शरीर का जन्म होता तो अपना जन्म मान लेती हैं मौसी।
क्या मानते हैं? और शरीर के मरण में अपना मरण निरंतर निरंतर हमें ऐसे ही लगता है कि मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। तो मन में आता है ना छेड़ाला में तन उपजत अपनी उपज जाने तन न सके। समझ में आया कि नहीं आया भाई साहब? क्या है हम हमारी परिणति में क्या चल रहा है? जब आप आत्मा हो तो आपकी परिणति में क्या होना चाहिए? क्या ये होना चाहिए कि भाई साहब मैं 50 साल वाला हूँ 60 साल वाला हूँ 80 साल वाला हूँ? अगर ये आपके ज्ञान में चल रहा है तो आपको शरीर का आश्रय चल रहा है। क्या अगर हमारे ज्ञान में यही चल रहा है कि भाई साहब मैं 70 साल वाला हूँ 60 साल वाला हूँ 50 साल वाला हूँ, तो आपके ज्ञान में क्या समय शरीर का आश्रय बरत रहा है, शरीर में अपनापन है। और जहाँ आपकी ज्ञान की पर्याय में मैं तो अनादि अनंत चेतन सब भगवान आत्मा हूँ, यह ज्ञान का जब परिणमन होता है तब उस ज्ञान का आश्रय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा हुआ करता है। समझ में आया? ये आप अपने परिणामों को स्वयं भी जांच सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि नहीं भाई हमको तो पता ही नहीं, हम तो भाई यही तो अज्ञानता चल रही है ना। क्या तो ज्ञानी कहते आत्म जो वस्तु है वह अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है। कैसा है आत्म वस्तु? अनादि अनंत है, ना उसकी कोई शुरुआत है और ना कोई उसका कैसा अंत होने वाला है, ना कोई उसे पैदा करने वाला है, समझ गए? और ना उसका किसी प्रकार का मरण होगा। ऐसा अनादि अनंत चेतने सा वस्तु है। वो कहाँ पर है? देव देवन में विराजमान है, रागादिक के पीछे है। कहाँ है? अब आपको देखना आना चाहिए। क्या वह चैतन्य वस्तु जो है अनादि अनंत है। अब हमें उस वस्तु को देखना आए, जानना आए। आचार्य भगवंत ज्ञान की प्रवृत्ति कहाँ कराना चाहते हैं? वह अनादि अनंत जो वस्तु है, दे मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्मस्वरूप। ज्ञान का परिवर्तन जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है उसके आश्रय से हो, उसका अनुकरण करे तो ज्ञान का परिवर्तन सही कहलाता है। पूरी शास्त्र ज्ञान से कुछ नहीं होता है। शास्त्र ज्ञान तो तुमने अनंत बार कर लिया, चिंता मत करना। समझ में आया? और जो नहीं करते हैं उनकी दिल्ली तो बहुत दूर है ही, उनकी बातें क्या करना है? वे तो संसार से तिर ही नहीं सकते हैं। उन्हें तिरने के लिए माँ जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को समझना पड़ेगा। मोदी कोई शास्त्र ज्ञान से हमारा कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। ज्ञान का अनुकरण, जो ज्ञान वर्तमान ज्ञान की पर्याय है वह अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप का अनुकरण करे तब लाभ होगा भाई साहब आपको। हाँ, कोई बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। चतुर बनो, चतुर। क्या बेवकूफ मत बनो। ये शरीर रागादि सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनसे तुम्हारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अंदर में परिवर्तन करो। यहाँ आत्मा के स्वरूप को बताया जा रहा है कि यह चैतन्य वस्तु कैसी होती है, तो कहते अनादि अनंत है। और कैसी है? अमूर्त है। कैसी है? अमूर्त है, अरूपी है। वो क्या भाई साहब, जिनको ये ज्ञान हो जाता है उनके अंदर के जो कण कण खिल जाते हैं। जैसे आप भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, कैसा मन आपका प्रफुल्लित हो जाता है। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। अरे बाहर में पर परमात्मा के दर्शन करने से भक्तों के जो है अंदर में रोम रोम कलियां खिल जाती हैं।
ज्ञानानंद है। जब पर परमात्मा के दर्शन करने मात्र से रोम रोम खिल जाता है, तो अपने तो भाई साहब अपने आत्मा का अनुकरण, जो अपना भगवान आत्मा चेतनेश्वर अनादि अनंत अरूपी है, अमूर्तिक है, अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है। मैंने एक बार बताया था, मौसी, वो फोटो आता है ना जिसमें जो है बहुत सारे फूल वगैरह बने रहते हैं, आपने भी देखा होगा, है एक फोटो होता है ना, है जयपुर वगैरह से बनता है, और उसमें आप थोड़ा गहराई से देखेंगे, मन की एकाग्रता से, चित्त की एकाग्रता से, तब उसमें दर्शन होते हैं भगवान उसमें जो विराजमान है। हाँ, चंचल मन से नहीं होते हैं। देखा है कि नहीं देखा आपने मौसी? समझ गए? हमारे यहाँ मंदिर में, यहाँ पर एक जो है बहन थी, कैसे में उसने मेरे को फोटो लाके दिखाया कि पंडित जी साहब देखो इसमें भगवान बैठे हुए हैं। हमने कहा अच्छा, तो मैंने कि लाओ मैं ले आता हूँ, घर पे जाके देखूंगा, है ठीक है। और यहाँ मैं आया मंदिर से, और मैंने कहा ऐसा मैं उसको फिर बड़ी एकाग्रता से उसको देखने का प्रयत्न किया, और जैसे ही कैसे भगवान दिखाई दिए उसमें, मन अंदर से प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया। मौसी समझ लेंगे आप? अरे बाहर के भगवान के दर्शन करने के लिए भी उपयोग की एकाग्रता चाहिए प्रभु। तो अंतर के भगवान के लिए, और ये भगवान आत्मा तो अरूपी है, इसका तो कर लेना। मूर्तिक में बैठे हुए भगवान के दर्शन करने के लिए भी हमें उपयोग की एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। और ये तो अमूर्तिक भगवान आत्मा है ना, और ये ऐसा अपना आत्मा है, आज अनंत काल हो गया, इस ज्ञान की पर्याय ने कभी अपने भगवान आत्मा का आनंद नहीं लिया, ज्ञान नहीं किया, दर्शन नहीं किया भाई, अनंत काल हो गया है। इसीलिए इसकी पर्याय में निरंतर दुख 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 चलता रहता है। उस दुख से अगर तुझे निजात प्राप्त करना हो, तो ज्ञानी जैसा कहते हैं वैसा अपनी ज्ञान की पर्याय को तैयार कर। कहते हैं कि वो चैतन्य वस्तु कैसी होती है, कि अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है। कैसा है? कैसी है वो चैतन्य वस्तु? अद्भुत है, अद्भुत। चैतन्य वस्तु कहें तो आप अपने आप को आत्मा चैतन्य वस्तु समझना। आपकी बात की जा रही है, ये हमारी और आपकी बातें हैं, ये किसी गैर आत्मा की बातें नहीं है। समझ में आया? आत्म वस्तु है कि नहीं, अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, दुनिया भर की चीजों को स्वीकार करता है। जिस प्रकाश में पर पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं उनको तो स्वीकार करता है, और प्रकाश को स्वीकार नहीं करता है। यही तो तेरी अज्ञानता है ना। ज्ञानी कहते हैं कि आत्म वस्तु कैसी है? अनादि अनंत है, अमूर्त है, और अतीन्द्रिय स्वभाव वाली है, अपने आनंद से भरपूर है। इंद्रियों के पार, मन और इंद्रियों से पार अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव वाला है। इसके लिए तो भाई साहब आपको माँ जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को समझना ही पड़ेगा। समझना, आदिकाल से हमारी दृष्टि, हमारा ज्ञान भाई साहब इंद्रिय जनित है। अतीन्द्रिय पदार्थ को समझने के लिए प्रभु माँ जनवाणी माता के पास आइए, ज्ञानियों के पास आइए, अपने आत्मा के स्वरूप को समझिए। वे हमें समझाते हैं कि चैतन्य वस्तु जो है अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाली है। और ऐसे हो आप बताइए आप। फिर कहते हैं परम प्रमल धाई दे मुल्लाय, पापा पापा, हाँ ये कौन है जो भाई
भाई साहब अभी भी इनकी निद्रा नहीं खोली, महावीर भगवान का तो मोक्ष हो ही गया है। अरे मामा मामी सुनती है तो मामा लेटे रहते हैं वहीं पर, तो वो गुर्राटे लग रहे हैं, तो मामा जाने। ज्योति मामी कल तो म्यूट कर लिया था, नहीं कर रहा। कौन का? ज्योति माँ में, हाँ बहुत बड़ी ज्योति माँ बिल्कुल सचेत बैठी है। तो वही मामा की आवाज आ रही है। कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास आ जाता है तो फिर मैं बोल देता हूँ। जागृत रहिए, बस कुछ नहीं है। सुबह सुबह तो बस अपनी आत्मा के लिए का समय, सुबह का जो ज्ञान होता है भाई साहब है वो इतना पक्का और अच्छा होता है, उसकी तो क्या बात की जाए। बिल्कुल सावधान, और अपने बस कुछ नहीं ज्ञान कर लो और अपनी आत्मा में जाके बैठ जाओ चुपचाप शांति से। दुनिया जाए भाड़ में और ज्ञान आनंद खाओ भाड़ में। क्योंकि आनंद रूप वस्तु है ये, सबके पास में है, पर हमें उन वस्तु का ज्ञान नहीं है। ज्ञानियों के पास में उनकी पर्याय में ज्ञान बरत रहा है, सावधान बरत रहा है, उनका बीज भी वही लगा हुआ है। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय कौन शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। बताइए अब हमारे तीर्थंकरों के पास में क्या कमी थी विषय भोगों की? हैं? कितना पुण्य का उदय उनके साथ में चल रहा है, और शरीर भी इतना मजबूत हुआ करता है कि अगर भी अपनी उंगली को टेढ़ी कर ले तो देवगति के सारे देव भी आ जाए, उनकी उंगली को सीधा नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो उनका शरीर का बल हुआ करता है, तब भी वे उसकी तरफ नहीं देखते हैं। गजब की बात तो ये है, हमारे शरीर को देखो कैसा शरीर हो रहा, दवाइयों के द्वारा टिका हुआ बनाए हुए है भाई साहब, हैं? और थोड़ा सा भाई साहब आपको पुण्य के उदय में जो भी मिल गए 225 करोड़ रुपए, मैं चौड़ा गति सकली जैसी दिखाई देने लगती है। इंसान को इंसान नहीं समझता, इंसान को इंसान नहीं समझता है भाई। कितने दिन की चांदनी है ये और बता दो? 4 दिन की चांदनी। अरे 4 दिन भी बहुत दूर हो जाते हैं। इस कोरोना के काल में तो ये बातें भी अच्छी नहीं लगती हैं। सही बात है, क्षणभंग हो रहे जी। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। शाम को हम आप मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, समझ में आया भाई साहब? इसीलिए अपना मन पवित्र रखिए, अपने मन में सभी लोगों के प्रति अच्छी भावना भाइये भाई। सब जीव सुखी हो, सबका कोई मेरे कारण से दुखी ना हो, है? पवित्र भावना अंदर में होती है तो कार्य होने में भी सुलभता हो जाती है भाई। कहते हैं वास्तव में अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है। कैसा है भगवान आत्मा, कैसी है मेरी चैतन्य वस्तु? अमूर्तिक है, अनादि अनंत है भाई साहब, जिसका कोई शुरुआत नहीं। विश्व किसने बनाया? अरे किसी ने नहीं बनाया, ये अनादि अनंत है। इसका एक एक परमाणु अनादि अनंत है, एक एक चैतन्य वस्तु अनादि अनंत है। और तुम भी चेतने सर भगवान आत्मा हो। ये प्रकृति की तरफ से तुम्हें गिफ्ट मिली है, सौगात मिली है तुम्हें भाई, कि तुम अतीन्द्रिय स्वभाव वाले हो, अनादि अनंत हो, हैं भाई साहब? बाकी के 5 द्रव तो अंधे हैं, मैंने तो कुछ पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। बिल्कुल है, उद्गल द्रव है, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है, वे भी अनादि अनंत हैं, पर उन्हें ये नहीं मालूम है कि भाई साहब कि मैं कौन हूँ। लेकिन मैं चेतने से भगवान आत्मा हूँ, अनादि अनंत हूँ, अतीन्द्रिय स्वभाव वाला हूँ, पर मुझे मेरी खबर ही नहीं। गजब, जो समझदार था वो बेवकूफ बन रहा है। सही बात है। अब बोलिए आप। 1.5 अकल लगाना, इसीलिए बेवकूफ बनना है। आचार्य भगवंतों की बातें तो वो सीधी सीधी हैं। क्या
और सच्चे सीधे तुम तो जान ये शरीर है, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इसके अंदर जो जानने देखने वाली वस्तु है वह अनादि अनंत है, अरूपी है, अमूर्तिक है और अतीन्द्रिय स्वभाव वाली है। अब तुम उसका श्रद्धान ज्ञान कर लो, तुम पर्याय में निर्णय कर लो भाई साहब। मैंने तो ये कहा है, दो चीजें तुम्हें भी ज्ञान में आती हैं कि नहीं आती हैं? बताइए। आचार्य भगवंत कहते हैं अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है, तो हमारा काम क्या है कि अपनी पर्याय में निर्णय तो करो कि भगवान सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। क्या ये दो चीजें हमें नहीं दिखाई देती हैं क्या? ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसके अंदर जो रहने वाली जानने देखने वाला तत्व है भाई साहब, अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला वो मैं हूँ बस। अरे विकल्प में तो ठहराव करो, निर्विकल्पी हो जाओगे, उसकी चिंता ना करो। पहले विकल्प है, अभी विकल्प में भी ये निर्णय नहीं करते हो तो अतीन्द्रिय आनंद का लाभ कैसे मिलेगा प्रभु? मैं शरीर नहीं हूँ भाई, अंदर में जो रागादिक परिणतियां भी होती हैं संसार अवस्था में, नहीं होती हैं ऐसी बात नहीं है, होती हैं। अरिहंत तो सिद्ध परमात्मा को नहीं होती हैं। क्या हम सब संसारी जीव हैं, हमारी पर्याय में रागादिक परिणतियां होती हैं प्रभु, पर वो मेरा स्वरूप नहीं है। शरीर भी है पर वो मेरा चीज नहीं है। मैं तो जानने देखने वाला अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला हूँ। क्या भाई साहब? ये कह रहे हैं भगवान। कहते हैं आत्मा वास्तव में अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला। एक बात तो ये की पदम प्रमल ढाई देव मुनिराज ने। फिर कहते हैं कि शुद्ध है। क्या कहा? जो चैतन्य वस्तु है वह शुद्ध है। शुद्ध का मतलब ये होता है कि उसमें परद्रव्यों की मिलावट नहीं हो रही है। क्या उसे ही तो शुद्ध कहोगे ना आप? जगत में शुद्ध किसे कहते हो? मिलावट वाली वस्तु को शुद्ध कहोगे कि जिसमें पर की मिलावट नहीं है, उसका नाम शुद्ध है। ऐसा अपना भगवान आत्मा देव देवल में विराजमान है, जिसने आज तक परद्रव्य को ग्रहण नहीं किया, जिसने रागादिक परिणतियों को भी ग्रहण नहीं किया है और ना कर रहा है और ना कभी करेगा, ऐसी चेतन सर वस्तु शुद्ध है। जो शुद्ध जाने आत्म को शुद्धता को प्राप्त हो, शुद्धता को प्राप्त हुआ। आचार्य कुंद देव ने समय सार के अंदर 186वें नंबर की गाथा में यही हमें समझाया है। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, उसकी पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाती है। ये रागादिक रूपी गंदगी दूर भाग जाती है। क्या हो जाती है? दूर भाग जाती है भाई साहब। ऐसा चेतन सा भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध है भाई साहब। अरे जगत में कोई भी पदार्थ अशुद्ध है ही नहीं। क्या मौसी आपने तुम्हें खूब ठंडाई पिलाई है? क्या मौसी? अरे मम्मा अम्मा यही तो समझने की बात है ना। प्रकृति में ऐसा बंटवारा नहीं हुआ है कि 4 द्रव्य तो शुद्ध हैं और 2 द्रव्य अशुद्ध हैं। ऐसा बंटवारा प्रकृति में नहीं होता है। तो अरे पहले स्वभाव की बात तो कर रहे हैं अम्मा। अम्मा पढ़ी लिखी अम्मा है। पर्याय की, अरे पर्याय की बात कौन कर रहा है? या तो 6 द्रव्य शुद्ध मानो। कैसा मानो? अरे स्वभाव लगा के हमने उसको कचरा कर रखा उसको। समझ में आया कि नहीं? अरे आत्मा शुद्ध होने पर भी हम मानते शुद्ध हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि राग पर पड़ी हुई है, द्रव्य स्वभाव के ऊपर नहीं है। क्या?
अरे जो पर्याय जो द्रव्य से शुद्ध मानता है उसकी पर्याय में भी शुद्धता प्राप्त होती है मम्मी। है अम्मा सुनो पहले अम्मा, भगवंतों की बात है सुनो। द्रव्य तीनों छह द्रव्य शुद्ध है, स्वभाव से देखो तो छह द्रव्य शुद्ध है। अब आप जो बात कर रहे हो कि पर्याय में अशुद्धता है ना, परलक्ष्य करा है यही कहना चाहते हो ना अम्मा। तो ये बताओ कि पर्याय में शुद्धता आएगी कैसे? द्रव्य को शुद्ध स्वीकार करोगे तो आएगी कि चलिए अभी आपके पास में हमारी यहाँ मौसी आई हुई है, आप थोड़ा दिन में आराम से शांति से उनके साथ बैठा करो, है ने, तो वे आपको सब समझाएंगे। अभी अपन को है हाँ, तो परिणमन कैसे होगा? बार बार घूमते रहोगे, ढूंढते रहोगे, सुख को तो होगा कि अंदर में आनंद करोगे मैं तो आत्मा हूँ तब होगा। अरे इतना स्वीकार करने से ही हाँ हाँ ठीक है, तो अपन को क्या करना है अम्मा? पहले अम्मा द्रव्य स्वभाव को समझो, हटाने वटाने की आत्मा में कोई ऐसी शक्ति नहीं है, पर द्रव्य को हटा सके मिला सके आत्मा तो जानने देखने वाला पदार्थ है, ऐसा स्वीकार करो। देखो ऐसा है, आप सुनो सुनो अम्मा, पहले हमारा यही सबसे बड़ा दोष है कि हम दूसरे के दोषों को उजागर करते हैं। क्या सबसे बड़ी भूल ही है? हमारी दृष्टि कहाँ पड़ी हुई है? पर परिणति पर भाव पर परिणति पर भाव में रखता आत्म तत्व को भूला रे, सहजानंदी रूप तुम्हारा जग सारा बेगाना रे। किसी भी व्यक्ति के आपको अनादर करने का परिणाम क्यों आता है? किसी के दोष देखने का परिणाम क्यों आता है? सबसे बड़ा दोषी है वो, क्योंकि वो बैरमुखता उसके जीवन में चल रही ना, तब तो दूसरों को देख रहा है वो। ज्ञानी कहते हैं दूसरों को दोष देख देख के अपने अंदर दोष है, परिणाम मत बिगाड़ना है। यदि ऐसे हो सकता है कैसे वो तो आनंद ले रहा हो, हम कैसे देखो आपको सुनाता हूँ। एक राजा थे और मंत्री थे। क्या कहा? एक राजा और मंत्री जंगल में गए, जा रहे थे घूमने के लिए, सैर सपाटा के लिए। तो चलते चलते जो है राजा ने कहा मंत्री से कि आज मैंने एक सपना देखा। क्या देखा? सुनो ध्यान से भाई है, आज मैंने एक सपना देखा, मंत्री से बोला। तो अब मैं ही बोलने दो फिर, अब आप इतने ही समझदार हो तो फिर क्या कहना, आप बहुत समझदार। हाँ, तो इसका मतलब हम क्या सीखना? अरे तो हाँ, अब सुन लो पूरा, मैं करता हूँ फिर आपसे फिर उसका उत्तर मांगूंगा, ठीक है? तो एक जो है कैसा में मंत्री राजा बोला कि हमने दो गड्ढे कैसा में थे, जैसे सपने में देखा, एक में शक्कर था और एक में गोबर मल पड़ा हुआ था। है तो मैं तो जो है शक्कर के गड्ढे में गिरा और तुम जो है कैसा में गंदगी के गड्ढे में गिरे। तो मंत्री बोला
तो मंत्री बोला कि ऐसा ही सपना मैंने भी देखा है कि आप तो थे शक्कर के गड्ढे में और मैं था मल के गड्ढे में। ये सपना तो यहाँ तक तो मैंने देखा, और फिर मैंने ये भी देखा आगे कि तुम मुझे चाट रहे थे, हम तुम्हें चाट रहे थे। तो ऐसी क्या मतलब? तुम हमारे दोस्त देख रहे हैं। सपना मैंने भी यही देखा है कि तुम मुझे चाट रहा था और मैं तुम्हें चाट रही थी। है ऐसे ही भाई साहब, हम बाहर में तो बहुत बड़े त्यागी दिखाई देते हैं, समझ गए आप, लेकिन दूसरों के दोष देखा करते हैं तो उससे कोई हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान जो कह रहे हैं हमें वो समझना चाहिए। हो सकता है जो चौथा गुण स्थान है त्रियंच गति के जीव भी संवेद दर्शन प्राप्त करते हैं, अंजन से निरंजन भी हो जाता है। इसलिए हमें बिल्कुल भी अधिकार नहीं है किसी के दोषों को देखने का, और फिर देख के उजागर करने का तो होना ही नहीं चाहिए। समझ में आया? इग्नोर करने की कोशिश। समझ में आया अम्मा? ये धर्म है। यहाँ चारों गतियों में सम्य दर्शन आत्मा की अनुभूति होती है। त्रियंच गति का जीव भी कर लेता है, मनुष्य तो बहुत कैसा में समझदार है। ऐसा मत समझिए आप किसी को। अरे ऐसा अब आप जो है आप मुझे बताइए, चलिए आप हैं रामचंद्र जी थे हैं पागल जैसे हो गए थे, सीता जी के लिए पूछ रहे थे, लक्ष्मण को यहाँ रखे थे कहाँ पर? कंधे पर। तो तुम क्या कहोगे? तुम्हारी दृष्टि में क्या कहलाएगा वो? अरे तुम सुनो तो, पहले थे और तुम भी हो सकते हो। ऐसा क्यों सोचते हो? ऐसा है, सब हो सकते हैं। समझ गए आप? बाहर की क्रियाओं से बाहर की क्रियाओं से ना देखें, ना कोई संबंध, उनके परिणामों से भी ना देखिएगा। है अंदर में क्या घटन चल रही है ये तो ज्ञानी स्वयं समझता। मान्यता कैसी चल रही है अंदर में? मान्यता बदले बिना इस संसार का एक भाव भी कम होने वाला नहीं है। समझ आप? तो यहाँ ये बात बताई जा रही है कि प्रकृति ने 6 द्रव्यों को भाई साहब शुद्ध बताया है। क्या बताया है? ऐसा ही नहीं है। अब रह गई पर्याय वाली बात भी ज्ञानियों ने समझाई है। द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से तो 6 द्रव्य शुद्ध हैं, और पर्याय की अपेक्षा से 4 द्रव्य शुद्ध हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। ज्ञानादि अनंत शुद्ध रूप भी परिणमन कर रहे हैं, और द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से तो 6 द्रव्य शुद्ध हैं। समझ रहे हैं? और जो ऐसी शुद्धता को जानता है उसकी पर्याय में भी, जीव की पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हो जाती है। देखो अम्मा 2 प्रकार की शुद्धता बताई गई है। आप तो बस देखो आप फिर गलत लाइन पे चली गए। अम्मा तुम्हारे ज्ञान में वही अचल जी चल रहे हैं, वही व्यक्ति चल रहा है। समझ में आया? आप वहां से हट नहीं सकते। देखो एक ब्रह्मचर्य, देखो आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ, दूसरी सुन लीजिए आप। अरे सुन तो लो भाई, सुनो। हाँ ठीक है, होगी तो भी परिणाम अपना भुगतेंगे। तुम काहे मर जा रही हो? तुम उन्हें देख देख के क्यों अपने परिणाम गंदे करती हो भाई? देखो अपने परिणामों का फल अपने को मिलेगा भाई। हाँ तो वही सही। जो सुनो हैं ब्रह्मचारी लोग थे। अब सुनो, एक तालाब में नदी पार करना थे, सब ब्रह्मचारी थे। अब क्या हुआ, सब ब्रह्मचारी लोग थे, और वो जब तालाब तो नदी तो पार करना थी, तो नदी पार कर रहे थे। और उसमें एक ब्रह्मचारी ने कहा वो लड़की डूब रही थी, तो उसको उसने उठा लिया, बचा लिया उसे। नदी पार। और वो दूसरे ब्रह्मचारी, अरे तो भ्रष्ट हो गया। क्या है? वो गुरु जी से कहा कि इसने ऐसा कर लिया, ये कैसा ब्रह्मचारी है क्या? तो गुरु जी ने कहा देखो वो तो हुई घटना को उसने कहा तुम भूल भी गया है, और तुम उसी को याद कर रहे हो, तो ब्रह्मचारी कौन है? समझ में आया? ये सारी बातें हमें कैसे में अपनी मेल बैठाना चाहिए। किसी भी कोई भी प्रद्रव हो, हमारा कैसे ज्ञान का खेल बने।
ज्ञान का ये तो भाई साहब अपना शुद्धात्मा ही होना चाहिए। यहाँ तो ये बात चल रही है, अनादि अनंत अपनी वस्तु शुद्ध है, या शुद्ध की बात चल रही है ना, द्रव्य स्वभाव की बात चल रही है। हाँ, पहले शुद्धता दो प्रकार की होती है, मैं आपके द्वारा से बताता हूँ। शुद्धता जो है दो प्रकार की होती है, जैसा पंडित टोडरमल जी साहब ने निश्चय भाषी के प्रकरण में कहा। तो शुद्धता की बातें तो करता है। शुद्धता दो प्रकार की होती है, एक द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना होता है और एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना होता है। मौसी, एक द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना होता है और एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना होता है। तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना क्या है कि परद्रव परभाव से भिन्न अपनी जो चैतन्य वस्तु है, परद्रव से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, यह द्रव्य की शुद्धता है। क्या है द्रव्य की शुद्धता? क्या है? परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न। अम्मा इसमें क्या लेना? अपने भावों में क्या लेना? जो अम्मा बोलेंगी, परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, इसमें क्या लेना? इस शुद्धता में क्या क्या ले लेना? इसमें परद्रव्य से भिन्न अपने भावों से अभिन्न में क्या लेना? ये पूछ रहा हूं मैं। अपने भावों से अभिन्न में क्या लेना? हाँ बस, बहुत बढ़िया, वो ही लेना। अब अपने वो ही लेना, गुण ही लेना, अपनी शक्तियां लेना, है ना? है मौसी? ठीक है। परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, ये द्रव्य की शुद्धता अनादि अनंत है अम्मा। ठीक है। एक शुद्धता तो उन्होंने द्रव्य की ये बताई। अब दूसरे, चलो अभी एक मिनट अम्मा, आप हमें समझा रहे हो, हमारे साथ में बहुत सारे लोग भी और जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज आपका पहला दिन है ना, समझ गए ना? तो अभी हम जो कह रहे हैं आप उसको थोड़ा, आप अच्छा है, बढ़िया है, आपको समझदारी है, मुझे मालूम है। अब पर्याय की अपेक्षा से शुद्धपना क्या है? पंडित जी साहब ने क्या कहा कि औपाधिक भावों का अभाव ये पर्याय की शुद्धता है। बराबर अम्मा? ठीक है ना? तो अब ये है औपाधिक भावों का अभाव कैसे हो? दो प्रकार की शुद्धता उन्होंने बताई, एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना, एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना। तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना क्या लेना? परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, ये अनादि अनंत द्रव्य शुद्ध है, ऐसा। ठीक है। और औपाधिक भाव पर्याय में होने वाले जो रागादिक परिणति है उनका अभाव हो जाना, यानी निर्बल पर्यायों की उत्पत्ति होना, ये पर्याय की शुद्धता है। अब औपाधिक भावों का जो अभाव होगा, जो शुद्ध जाने आत्म को व शुद्धता को प्राप्त हो। जब ज्ञान का परिणमन वर्तमान मति शुद्ध ज्ञान आदि का परिणमन अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का अनुकरण करके होगा, तब वो पर्याय की शुद्धता आई। बस ये समझ लीजिए। बस अपन को ऐसे ही चलना है। कायदा में कहीं कोई भ्रांति वाला काम नहीं, ज्ञानियों ने अपन को बहुत समझा दिया है और अपन को यही बात अपन को समझने की लायक है। बहुत बढ़िया है। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो मम्मी, आत्मा वास्तव में अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है। और एक बात तो ये की उन्होंने आत्मा के बारे में, और दूसरी फिर उन्होंने कहा कि वो शुद्ध है। शुद्ध का मतलब ये परद्रव्य से भिन्न है और अपने भावों से अभिन्न है, ऐसा अनादि अनंत शुद्धता द्रव्य के अंदर विद्यमान है। और फिर उन्होंने कहा कि सहज सुखात्मक है। सहज मतलब यानी वो किसी के द्वारा आत्मा बनाया नहीं गया, अकृत्रिम है, सुख स्वरूप है, सुख का भंडार है। जैसा आचार्य अमृतचंद देव ने अपने कलशों के अंदर में भी यही बात लिखी है। 32वें नंबर का कलश जब अपन समय सारथी के माध्यम से अगर अपन पढ़ते हैं तो वे यही कहते हैं, सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम
मग्न हो जाए। क्या ऐसा अपना भगवान आत्मा है, सुख स्वरूप है, अकृत्रिम है, सुख का भंडार है। सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। जिन्हें सुख शांति चाहिए उन्हें अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए कि मैं ऐसी चैतन्य वस्तु हूँ, अतीन्द्रिय स्वभाव वाला हूँ, सुख से भरा हुआ हूँ, लबालब भरा हुआ हूँ। तो कहते हैं सहज सुखात्मक है। फिर कहते हैं सहज शुद्ध ज्ञान चेतना रूप से परिणमित जो है, देखिए आप, सहज शुद्ध ज्ञान चेतना रूप से परिणमित जो मैं, क्या अब ये बता रहा है कि मेरा जो परिणमन चल रहा है, अब व्याय के अनुकरण करके परिणमन हो रहा है ना। मैं शब्द लिया ना उन्होंने, पदम प्रमद है, ऐसा आचार्य कुमकुम देव ने और आचार्य ये पदम प्रमद देव महाराज कहते हैं कि सहज शुद्ध ज्ञान चेतना रूप से परिणमित जो मैं, उसके अर्थात मेरे सम्यक ज्ञान में सचमुच वह आत्मा है। क्या बस 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 उनके ज्ञान में आत्मा है। समझ गए नहीं आप? कोरे शास्त्र ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है। परिणमन करे पर्याय का धर्म द्रव्य का अनुकरण करने का है। जब तक पर्याय द्रव्य का अनुकरण नहीं करती है, उसे कौन पर्याय कहे? है जैसे स्त्री का धर्म जो है अपने पति के साथ में रहने का है, ऐसे ही पर्याय रूपी स्त्री का धर्म अपना जो अनादि अनंत जो पति भगवान आत्मा चेतनेश्वर है, उसका अनुकरण करे तो सुख की प्राप्ति होती है भाई। है कहते हैं उस सम्यक ज्ञान में सचमुच वह आत्मा है। कब? जब पर्याय का परिणमन द्रव्य का अनुकरण करता है, तब ज्ञान में, तब उसका ये परम परम दायित्व गुनाश कह रहे हैं। हाँ देखो तो सब माल यहाँ भरा पड़ा हुआ है अम्मा। क्या हम उसका अर्थ नहीं समझ पाते, भाव नहीं ग्रहण करते हैं, उल्ट उधर चले जाते हैं दूसरी लाइन पर है। कहते हैं सम्यक ज्ञान में सचमुच वह आत्मा है, पूजित परम पंचम गति की प्राप्ति के हेतुभूत पंचम भाव की भावना रूप से परिणमित जो मैं, उसके सहज सम्यक दर्शन विषय में अर्थात मेरे सहज सम्यक दर्शन में वह आत्मा है, जो कि पंचम गति का कारण होता है। जो आत्मा जो जीव आत्मा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अनुकरण करके परिणमन करता है, उसकी पर्याय में अल्प काल में मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सही बात है। क्या ये कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जब पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का अनुकरण करती हुई परिणमन करती है, तब उसके पास में मुक्ति रूपी लक्ष्मी अल्प काल में प्राप्त हो जाती है। दौड़ी दौड़ी आत्म भाव न भावता जीव लहे केवल ज्ञान को। क्या भाई साहब? आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान को। वहाँ आत्म भावना का मतलब क्या कि पर्याय धर्म का अनुकरण करती हुई केवल ज्ञान की और मोक्ष की लक्ष्मी प्राप्ति करता है। सही बात। तो ये तो ये कहते पूजित पंचम गति के प्राप्ति हेतु है। पंचम गति यानी मोक्ष की प्राप्ति है। पंचम गति है ना। पूजित पंचम है, पूजित पंचम गति की प्राप्ति के हेतुभूत पंचम भाव यानी परम पालना में भाव। पंचम भाव यानी 5 भाव होता है ना। परम पालना, औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, छह औपसमिक भाव, छायिक भाव, ये तो पर्याय रूप है अम्मा। और द्रव्य रूप से पंचम भाव अपना परम पालना में भाव। कहते हैं परम पंचम गति की प्राप्ति के हेतुभूत पंचम भाव की भावना रूप से परिणमित जो मैं, उसके सहज सम्यक दर्शन
विषय में अर्थात मेरे सहज सम्यक दर्शन में वह आत्मा है। समझ में आया भाई साहब? साक्षात साक्षात निर्वाण प्राप्ति के उपाय भूत निस्वरूप में अविचल स्थिति रूप सहज परम चारित्र परिणमित वाला जो मैं उसके अर्थात मेरे सहज चारित्र में भी वह परमात्मा सदा सन्निहित निकट है। क्या कहा? वो परिणमित होता हुआ आत्मा। समझ में आया भाई साहब? अब कहाँ द्रव और पर्याय के भेद रह गए भाई साहब? कोई भेद प्राप्त हो गया। जब पर्याय का मुख द्रव के सन्मुख होता है वो द्रव पर्याय के भेद खत्म हो जाते हैं भाई। उसका नाम परिणमन है। ऐसा नहीं कि द्रव ये है और पर्याय ये है, ऐसा नहीं है। वो परिणमन नहीं है। द्रव और पर्याय के जहाँ भेद विलय को प्राप्त हो जाते हैं उसका नाम परिणमन है। वही परिणमन की बात की जा रही है। कहते हैं पर वह परमात्मा सदा सन्निहित निकट है। भेद विज्ञानी परद्रव्य से परान्मुख। क्या भेद विज्ञानी क्या है? परद्रव्य से परान्मुख तथा पंचेंद्रिय के विस्तार रहित देह मात्र परिग्रह वाला जो मैं, मुनराज अपनी बात करती है, देह मात्र परिग्रह वाला जो मैं उसके निश्चय प्रत्याख्यान में, निश्चय प्रत्याख्यान उनको हुआ किनको? मुनराज को, जिनको देह मात्र भी उन्हें परिग्रह जैसा भाषित होता है। समझ में आया? और उनकी परिणति निरंतर परद्रव्य से विमुख है और अपने स्वभाव के सन्मुख है। कहाँ है? सोचो विचार करो। है नहीं है तो अपन को इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। कोई बात नहीं है। मार्ग तो बता रहे हो, मार्ग को अनुसरण करना। अगर हमारी गलती हो रही है उसी गलती को सुधार करना भाई। क्या यही भगवान है? बस है नहीं? उसमें जो अगर हमारी परिणति बाहर जा रही है, परद्रव्य का लक्ष्य कर रही है तो संसार को बढ़ाएगी और अपने गायक रूप परमात्मा के सन्मुख बढ़ देगी। तो समझना चाहिए कि अब हमारा मोक्ष मिलने वाला है। किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है। ये भगवान का ही संदेशा है। क्या समझा? तो कहते हैं भेद विज्ञानी, इसका नाम भेद विज्ञानी है कि परद्रव्य से परान्मुख तथा पंचेंद्रिय के विस्तार रहे देह मात्र परिग्रह वाला जो मैं उसके निश्चय प्रत्याख्यान है। किसको? जिसकी पर्याय में इस प्रकार का कार्य हो रहा है कि वह पर्याय परद्रव्य से तो विमुख हो चुकी है और अपने गायक रूप परमात्मा की सन्मुख हो चुकी है। उसके नियम से प्रत्याख्यान चल रहा है। उसका नाम प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान अधिकार चल रहा है ना? उसका नाम निश्चय प्रत्याख्यान है। अब आप समझिए, ये आप समझ लीजिए कि हमें अपने जीवन में भाई साहब अगर आनंद की प्राप्ति चाहिए तो भाई साहब वेद विज्ञान पर्याय में जागृत कीजिएगा। अपने आत्मा का ज्ञान कीजिए। ज्ञान करके ऐसा अपने आप को जानो कि मैं तो चेतन सर्वभगवान आत्मा हूँ, अनादि अनंत हूँ, अमूर्तिक हूँ, अत्यंत स्वभाव वाला हूँ। ऐसा बारंबार 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 करत वह अभ्यास से जड़मत हो सुजान रस्सी आवत जात पर सिर पे पड़े निशान। ये भाई साहब से अभ्यासियों का मार्ग है। अनादि काल से हमारा अभ्यास बैर मुक्ता का है। बैर मुक्ता से हम लाभ माने बैठे हैं। समझना है? ये हमारी मूर्ता है। ज्ञानी हमें समझाते हैं तुझे अगर पर्याय में लाभ चाहिए, आनंद चाहिए तो तुझे अपनी सच्चा ज्ञान करो और अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होकर परिणमन करो तो तुझे पर्याय में लाभ होगा। बहुत सरल है जैन दर्शन भाई साहब। आप बिल्कुल कठिन मत समझिएगा। आप जड़ की क्रियाओं को धर्म माने बैठे हुए हो, ये तुम्हारी अज्ञानता है। अरिहंत परमात्मा तो यही कहते हैं। वे कहते तो हमें तो देख लो हम क्या कर रहे हैं, हम किसकी तरफ देख रहे हैं। भगवान का इशारा तक नहीं समझते हो। रोज ना जाते हो भगवान के पास में पर भगवान का इशारा नहीं समझ पाते हो भाई।
ये मुनराज ने हमें ये समझाया। भेद विज्ञानी बरतरफ से परान्मुख तथा पंचेंद्रिय के विस्तार में, तो लगे हुए हैं पंचेंद्रिय के विस्तार में निरंतर, है उधर ही ये इकट्ठा कर लो, वो इकट्ठा कर लो, है समझा। कहते हैं पंचेंद्रिय के विस्तार रहे देह मात्र परिग्रह वाला, जो मैं उसकी निश्चय प्रत्याख्यान में, जो कि निश्चय प्रत्याख्यान शुभ, आप देखिए निश्चय प्रत्याख्यान मतलब क्या, शुभ अशुभ पुण्य पाप सुख और दुख, इन 6 के सकल संन्यास रूप, संन्यास है त्याग रूप, है नी। इन 6 वस्तुओं के पीछे पे हमारे यहाँ तो पेज पलट जाएगा, नियम साथ चल रहा ना प्रवचन, आप अपने आप मूल में देखें, संपूर्ण त्याग रूप है। क्या काय के त्याग देखो, निश्चय प्रत्याख्यान की परिभाषा बताई उन्होंने, शुभ यानी शुभ भाव है, अशुभ यानी पाप भाव। शुभ भाव में क्या लेना, दया दान पूजा भक्ति स्वाध्याय और अनुव्रत महाव्रत के परिणाम में सब शुभ भाव है। अशुभ भाव में क्या लेना, अशुभ भाव में क्या लेना, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के जो परिणाम हमारी आत्मा में होते हैं वे सब अशुभ भाव है। पुण्य पाप सुख और दुख, इन 6 काय के सकल संन्यास रूप, अर्थात इन 6 वस्तुओं के संपूर्ण त्याग रूप, त्याग स्वरूप है। उसमें वह आत्मा सदा आसन यानी निकट विद्यमान है, ऐसा भगवान आत्मा विराजमान है, वर्तमान है। पुण्य पाप के परिणामों से रहित वितराग स्वरूप वर्तमान में विराजमान है। अम्मा कहीं जाना नहीं है लेने आपको, आप स्वयं हो भाई। पुण्य पाप के परिणाम पर्याय में है, लेकिन मेरे गायक प्रभु परमात्मा तो पूर्ण वितराग स्वरूप है, जो पुण्य पाप के परिणामों से रहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। पुण्य पाप की रुचि छोड़ो, अपने गायक प्रभु परमात्मा की रुचि अंदर में जागृत करो। और देखते हैं उसमें वह आत्मा सदा आसन्न निकट, सुनो अम्मा, हाँ 6 नंबर की गाथा है, 6 नंबर की है, टीका की है आचार्य अमृतचंद ने, हाँ प्रवचन सार किया, ठीक है ठीक है। सही बात है, समझ गया, समय उसमें भी दिया आपके जो है आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार की 6वें नंबर की गाथा में भी है, समय परिणित होता हुआ सेवता हुआ, सेवता शब्द का उपयोग किया है, सेवता शब्द का। देखिए वह आत्मा सदा आसन निकट विद्यमान है, सहज वैराग रूपी महल के शिखर का शिखामणि स्वरूप गुप्त और पाप रूपी 8वीं को जलाने के लिए पावक समान, जो मैं उसके शुभाशुभ संवर में वह परमात्मा है। पुण्य पाप के जो राग है उनको जलाने वाला है, समझ गए आप। अभी देखो थोड़ा टाइम कम रह गया, पूरी करता हूँ टीका। तथा अशुभ उपयोग से परान्मुख, देखिए अशुभ उपयोग से परान्मुख, शुभ योग के प्रति भी उदासीनता वाला, समझ गए आप, और साक्षात शुद्ध उपयोग के सन्मुख, जो मैं परमागम रूपी पुष्प रस जिसके मुख से झरता है, ऐसा पदम प्रभव उसके शुद्ध उपयोग में भी वह परमात्मा विद्यमान है। कारण कि वह परमात्मा सनातन स्वभाव वाला है, अनादि अनंत है। अंदर में आपके पास में ऐसी वस्तु पड़ी हुई है भाई साहब, जिसकी आपने अनंत काल से खबर नहीं ली है। ज्ञानी हमें समझाते हैं तेरा भगवान आत्मा अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है, उसका तू सेवन कर। इस प्रकार से परम प्रबंधाई देव मुनराज ने, आचार्य कुंकुल देव ने जो गाथा लिखी है उसका उन्होंने यहाँ टीका की कि उनके ज्ञान में, उनके दर्शन में, उनके चारित्र में, उनकी जो वीर में, हर पर्याय में उनका आत्मा ही वास्तव में सब जगह बसता है, उसका आश्रय लिए हुए है। इसीलिए उनको हमें जानकर हमारे पास में भी द्रव्य है, हमारे पास में भी पर्याय है, हमें उस बात को समझकर हमें भी उसका अनुकरण करना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा इस गाथा और टीका के माध्यम से हमें मिलती है
कल इसी गाथा और टीका के ऊपर पूज्य गुरुदेव फिर इसका स्पष्टीकरण भी करेंगे, उसका कल अपन पढ़ेंगे। अभी यह समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। नौवान नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय।